हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमटीटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं दो ऐसे शेयर्स की जो आने वाले टाइम में भविष्य में आपको मोटा मुनाफा दे सकता है। इन स्टॉक्स में अगर आप काम कर लेते हो तो अच्छा खासा आपका मुनाफा बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कंपनी जो है ये मदरसन सुमी वायरिंग मदरसन सुमी के साथ पहले मर्ज हुई थी, उसके बाद डीमर्ज होकर अलग सेपरेट एंटिटी बन गई है। ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस भी 70 चल रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है अगर आप इस पर लेवल्स में काम कर सकते हो। ठीक है, आज की डेट में जो चल रहा है दोस्तों 70 के आसपास चल रहा है। अगर आप इससे पहले देखते कुछ टाइम पहले ये कहाँ पे हुआ करता था दोस्तों, ये हुआ करता था 46 रुपये पे। ठीक है, 46 रुपये से दोस्तों बढ़ते बढ़ते 70 रुपये आ गया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर यहाँ पे काम कर रहा है उसका मोटा रिटर्न्स बन रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक जितना 100 रुपये से नीचे दोस्तों 100 रुपये से नीचे आप इसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। 40% का मार्केट शेयर लेके बैठी है और अच्छे खासे इनके रिजल्ट्स आते हैं और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो चार दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम इनके देखते हो तो मैक्सिमम में कितने रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। मैक्सिमम में इन्होंने 51% के आसपास के रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये 100% के रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों, मार्केट कैप भी बहुत छोटी है एक हिसाब से मिड साइज की कंपनी। तो छोटी जो कंपनियां होती है छोटे मार्केट साइज की, वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेज होते हैं कि रैदर देन कोई लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी में दोस्तों क्या हो सकता है 20 से 25% आपको CAGR के हिसाब से बन सकता है। पर लॉन्ग टर्म में जिसको दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने हैं उसको छोटी मार्केट कैप को देखने होंगे। तो ये कंपनी अच्छा खासा काम करे। 74 इसने हाई बनाया और 45 नीचे आया। तो गिरावट में आपको काम करना है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है। तो यहाँ से आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। कॉल एंड पुट फ्यूचर ऑप्शन पैसे तो लोग बर्बाद हो ही रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को नज़र बना के रखना। और देखते हैं अगर हम इनके दोस्तों फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के अच्छे खासे निकल के रहते हैं। ठीक है, तो जो ये मदरसन सुमी है दोस्तों वायरिंग है, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। ठीक है, वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। 40% का मार्केट शेयर लेके बैठी है। मार्केट कैप देखोगे तो 30,000 करोड़ की है। ठीक है, अगर इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस इनका अगर देखेंगे प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 986 के आसपास थे, अब कहाँ चले गए हैं 585 के आसपास। तो साल पर दार इनके प्रॉफिट बढ़ते रह रहे हैं। क्वार्टरली अगर आप बात करोगे तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। पहले इनकी जो सेल्स निकल के आती थी 1500 ठीक है 1500 करोड़ के आसपास, आज कहाँ होंगे 2000 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 229 था 248, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोस्तों खर्चे भी इनके ठीक हैं। और इनके अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 170 से लेकर आप कितने चले गए 186, थोड़े से नीचे गिरे हैं, उसका दोबारा रिकवर करें। ठीक है, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको बहुत मोटा पैसा बना के सकता दे के जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें अगर इन्वेस्टर की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग निकाल के एफआईएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी में माल उठा रखा है और डीआईएस भी भर भर के हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो पब्लिक है दोस्तों वो 9% के आसपास पब्लिक भी दिख रही है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखना, आने वाले टाइम में आपके बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। जो दोस्तों अगला स्टॉक है वो है जुबलेंट फूडवर्क। दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत टाइम से भागा नहीं है, अब आने वाले टाइम में दोस्तों कभी भी तेज़ी बन सकती है, जिसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 463 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये पैसा आपको बना के दे सकता है क्योंकि इसमें गिरावट काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें पूरा का पूरा कंसोलिडेट फिर गया था, उसका ऊपर गया था, उसका अभी दोबारा नीचे आपको बॉटम में मिल रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे तो अगर हम डिस्काउंट पे देखते हैं तो इस स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 18% के आसपास का डिस्काउंट दिख रहा है। तो गिरा हुआ स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, एक ब्रांड है। ठीक है, जो डोमिनोज़ का जो जितने पिज़्ज़ा आता है दोस्तों वो इसी के फ्रेंचाइजी के अंदर आता है। तो 52 हाई देखो तो 586 का हाई बनाया, 412 इसने लो बनाया है। मार्केट कैप भी देखो तो दोस्तों अभी छोटी कंपनी है,
मात्र 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे काम कैसे करना है, एसआईपी में काम करना है, हर गिरावट में आपको उठाना है, ठीक है। 5-5% गिरता है तो दोस्तों अपनी क्वान्टिटीज़ को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिरा है तो नीचे को जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है और ऊपर को आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी ये दोस्तों आपको अच्छा खासा लेवल पे मिल रहा है काम कर लेके, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में इसमें भी फार्मूले के तहत काम कर सकते हो। धीरे धीरे गिरावट में आप इसकी क्वांटिटी उठा सकते हो। जैसे 25 क्वांटिटी आपने उठाई, ठीक है, अगर ये 2-4% गिर जाता है तो फिर दोबारा आप इसे 25 क्वांटिटी उठा सकते हैं। ऐसे ही करके आप एवरेजिंग करते हुए अगर इसकी अच्छी खासी क्वांटिटीज ऐड कर लोगे तो एक टाइम में दोस्तों ये दोबारा 500 तक जाएगा। आने वाले टाइम में आपको 500 डेफिनेटली जाते हुए दिखेगा। तो आपके रिटर्न्स ऐसे ही बन जाएंगे। तो कंपनी शानदार है। पिज़्ज़ा की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती रहनी है, यंग जनरेशन आ रही है। तो अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी इनके बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी दोस्तों ये काम क्या करती है, जुबिलेंट फूड वर्क जो काम करती है, ये क्या लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है जो क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी रखती है तुम्हारी किसकी, डोमिनोज पिज़्ज़ा की, ठीक है। डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स, ठीक है, इनकी इसके पास फ्रेंचाइजी। और इस पर दोस्तों आगे आने वाले टाइम में भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, यंग पीपल आते जा रहे हैं, पार्टी का ज़्यादा ट्रेंड चलते जा रहा है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मात्र 30,000 करोड़ की कंपनी, तो आने वाले फ्यूचर में आपको बढ़ते हुए जरूर दिखेगी। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स पहले 1,000 करोड़ के हुआ करते थे, अब 5,000 करोड़ चले गए। ऑपरेटिंग 191 से 1,036 के आसपास चले गए, ठीक है। प्रॉफिट भी देखोगे दोस्तों 103 करोड़ हुआ करते थे, आज कहाँ है 353 करोड़। तो हर जगह फंडामेंटल्स बहुत ज़बरदस्त है इस कंपनी के, ठीक है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो दोस्तों रिजर्व्स 2,000 करोड़ के आसपास है और बोरोइंग्स भी 2,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कर्जे में भी नहीं है। तो कंपनी में क्या कर सकते हो आप, इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी में एसआईपी में काम कर सकते हो। प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 41% के आसपास है और 27% एफआईआई ने बहुत ज़बरदस्त माल उठा के रखा है। डीआईएस भी बहुत बेहतरीन है इसमें, और पब्लिक 7% के आसपास है। तो दोस्तों ये कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी में भी धीरे धीरे करके स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में काम कर सकते हो। धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करके चलोगे और लॉन्ग टाइम में आपका यहाँ से पैसा बनते जाएगा। जो होल्डिंग कर रहा है उसका डेफिनेटली यहाँ से पैसा बन रहा है, ठीक है। दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट भी दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल्स पर आई है दोस्तों। आप देखोगे तो एक साल में बिल्कुल भी नहीं गिरी है, ठीक है। एक साल में बिल्कुल नहीं गिरी है, पर यहाँ पे क्या है, अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे बहुत नीचे बॉटम में ट्रेड कर रही है, क्योंकि बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। अगर आप देखोगे 6 महीने के अंदर आपको कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। ब्लू चिप कंपनी, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी फंडामेंटल स्टॉक है, नंबर 1 प्रोडक्ट चलते हैं। तो आने वाले टाइम में इसमें क्या कर सकते हो आप, एक स्टॉक अभी उठा लिया, थोड़ा सा और गिरता तो एक स्टॉक और उठा लिया, ठीक है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये 3,000 से ऊपर जाएगा सीधे सीधे ये स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद 3,000 का 3,500 जाएगा, जैसे जैसे क्रूड ऑयल सही होते रहेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट होंगे तो दोस्तों इस स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 30 से 40% जो रॉ मटेरियल इनका बनता है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है, ठीक है। कंपनी बहुत शानदार है, बहुत ही मुश्किल से गिरती है, ठीक है। 10-12% बहुत ही दोस्तों बहुत मुश्किल से नीचे आती है। तो ये कंपनी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपका मूलधन बिल्कुल सेफ है, कैपिटल कहीं भी नहीं जाने वाला है, आपका पैसा बनता रहेगा इन स्टॉक से, अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सबका पैसा बन रहा है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो, डेरिवेटिव मार्केट में जा रहे हो, वहाँ से दोस्तों लॉस बुक करो। इससे बेटर है कि इन सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से पैसा कमाओ, उसके बाद जाके रिस्की कंपनी में लगाओ। तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, मूलधन सेफ रहेगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।